यह एक अच्छी तरह से आनुपातिक कमरा था, शांत और आरामदेह। फर्नीचर जो है सूरजपूर्ण रूप से और बहुत अच्छे स्वाद में था। कालीन मोटा और मुलायम था। एक संगमरमर की चिमनी थी जिसमें आग लगी हुई थी। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पुराने फूलदान थे और दीवारों पर आधुनिक चित्रकारी के साथ साथ पुराने उस्तादों के भी कुछ चित्र लगे थे। कमरे की सुंदरता और आराम पर काफ़ी विचार और देखभाल की गई थी, जिसमें धन और स्वाद परिलक्षित होता है। कमरे से एक छोटा बगीचा दिखाई देता था, जिसमें एक लॉन था जिसे कई सालों से काटा और लुढ़काया गया होगा। एक शहर में जीवन अजीब तरह से ब्रह्मांड से कटा हुआ है। मानव निर्मित इमारतों ने घाटियों और पहाड़ों की जगह ले ली है और यातायात की गर्जना को शोरगुल वाली धाराओं की जगह ले लिया गया है। रात में शायद ही कोई तारे देखता है, भले ही कोई चाहे, क्योंकि शहर की रोशनी बहुत उज्जवल है और दिन के समय आकाश सीमित और स्थिर रहता है। शहर वासियों को कुछ ना कुछ जरूर होता है। वे जो है भांगुर और पॉलिश हैं, उनके पास चर्च और संग्रहालय, पेय और थिएटर, सुंदर कपड़े और अंतहीन दुकानें हैं। हर जगह सड़कों पर, इमारतों में, कमरों में लोग हैं। एक बादल आकाश में घूमता है और बहुत कम लोग उधर ऊपर देखते हैं। हड़बड़ी और उथल पुथल है, लेकिन इस कमरे में शांत और निरंतर गरिमा थी। इसमें अमीरों के लिए अजीबोगरीब माहौल, अलग सुरक्षा और आश्वासन की भावना और अभाव से लंबी आज़ादी थी। वह कह रहा था कि वह पूर्व और पश्चिम दोनों के दर्शन में रुचि रखता है और यूनानियों के साथ शुरू करना कितना बेतुका था, जैसे कि उनके पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। और वर्तमान में वह अपनी समस्या के बारे में बात करने लगा, कैसे देना है और किसको देना है। पैसे होने की समस्या अपनी कमाई, जिम्मेदारियों के साथ उसे कुछ परेशान कर रही थी। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसे दिया और किस आत्मा से? यह एक समस्या क्यों बन गई थी? उनकी पत्नी स्मार्ट, उज्जवल और जिज्ञासु आई। उनकी जो पत्नी है वो स्मार्ट, उज्जवल और जिज्ञासु आई। वे दोनों ही पढ़े लिखे, परिष्कृत और सांसारिक लग रहे थे। वे चतुर थे और बहुत सी चीज़ों में रुचि रखते थे। वे शहर और देश दोनों के उपज थे, लेकिन ज़्यादातर उनके दिल में शहर में थे। ज़्यादातर उनके जो दिल थे वो शहर में ही थे। वह एक चीज़ करुणा इतनी दूर लग रही थी, वो जो करुणा है वो इतनी दूर लग रही थी, मन के गुणों को गहराई से विकसित किया गया था। एक तीक्ष्णता थी, एक क्रूर दृष्टिकोण था
लेकिन यह बहुत दूर नहीं गया। उसने थोड़ा लिखा और वह किसी तरह राजनीतिज्ञ था, किसी तरह का राजनीतिज्ञ था, और उन्होंने कितनी आसानी और आत्मविश्वास से बात की। आगे की समझ के लिए, खोज के लिए झिझक बहुत आवश्यक है, लेकिन आप इतना कुछ जानते हैं तो हिचकिचाहट कैसे हो सकती है? जब आत्म सुरक्षा कवच इतना पॉलिश है और सभी दरारें अंतर से सील कर दी गई हैं, जो इंद्रियों के बंधन में है, उनके लिए रेखा और रूप असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तब सौंदर्य संवेदना है, अच्छाई अनुभूति है और सत्य बुद्धि का विषय है। जब संवेदनाएं हावी होती हैं तो न केवल शरीर के बल्कि मानस के लिए भी आराम आवश्यक हो जाता है, और आराम विशेष रूप से मन का संचारक है, जिसमें भ्रम पैदा होता है। हम वो हैं जो हमारे पास है, हम वो हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं, लगाव का कोई बड़प्पन नहीं है। ज्ञान की आसक्ति किसी अन्य संतुष्टिदायक व्यसन से भिन्न नहीं है। लगाव आत्म अवशोषण है, चाहे वह निम्नतम स्तर पर हो या वह उच्चतम स्तर पर हो। आसक्ति आत्मधोखा है, यह स्वयं के खोखलेपन से पलायन है। जिन चीजों से हम जुड़े हुए हैं, संपत्ति, लोग, विचार, सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कई चीजों के बिना जो आपने खालीपन को भरती है वो आत्मा नहीं है। नहीं होने पर डर कब्जे के लिए बनता है, और भय जो है भ्रम को जन्म देता है। निष्कर्ष का बंधन। निष्कर्ष भौतिक या वैचारिक बुद्धि के फल को रोकते हैं। स्वतंत्रता जिसमें अकेले वास्तविकता अस्तित्व में आ सकती है, और इस स्वतंत्रता के बिना बुद्धि के लिए चालाकी ली जाती है। चालाक के तरीके हमेशा जटिल और विनाशकारी होते हैं। यह आत्म सुरक्षात्मक चालाकी है जो लगाव पैदा करती है, और जब आसक्ति पीड़ा देती है तो वही धूर्तता वैराग्य ढूंढती है, और वैराग्य की अभिमान में सुख पाती है। चालाकी के तरीकों की समझ स्वयं के तरीके बुद्धि की शुरुआत है। धन्यवाद।